अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, आज का कोर्स है हमारा। जो चैप्टर है वो है यूजिंग आइट्रेटर्स इन पाइथन लैंड। पाइथन लैंड क्या है? पाइथन कुछ नहीं है। पाइथन लैंड एक ऐसे ही नाम बनाया हुआ है इन पाइथन बोलने का मतलब। ओके, तो इसका फर्स्ट सीधा हम लोग जंप करते हैं। आइट्रेटर्स वर्सेस आइट्रेबल्स क्या होते हैं ये दोनों। लेट्स गो टू द स्लाइड शो फर्स्ट। थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे स्लाइड शो से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, पहले तो आइट्रेट किसे कहते हैं? आइट्रेट जैसे लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? वो ही आइट्रेट करना। आइट्रेट एज इन किसी चीज को रिपीट करना, बार बार लूप में घूमते हैं ना, एक चीज को दोबारा दोबारा दोबारा, तो वो आइट्रेट करना कहते हैं। ठीक है, रिपीट। तो रिपीट कहाँ पे किया जाता है? मान के चलो हमें कोई चीज, एक लिस्ट है, लिस्ट को प्रिंट करना है। प्रिंट करना कैसा है? पहले एक खोला, फिर दूसरा, तीसरा, मतलब एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगर उसे सब पार्ट्स हैं तो सब पार्ट को हम लोग एक 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 करके आगे बढ़ते जाएंगे, लूप करते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ना तो ये चलो हम लोगों ने कंडीशन लगा दिया, अगर आगे नहीं बढ़ना हो, एक ही चीज को बार बार दिखानी हो, वैसे भी दिखा सकते हो, तो वो भी आइट्रेट कर सकते हैं आप। तो बहरहाल रिपीट करना। तो नाउ हम लोगों ने पिछले बार वाइल लूप देखा था, फॉर लूप देखा था। फॉर लूप किस तरह से किया जाता है? फॉर लूप आप लिखते हो कि भाई मान के चलो एक लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे? फॉर एनी आइटम इन लिस्ट, और उसका प्रोसेस कि हम क्या करना चाह रहे हैं हर आइटम। तो क्या करेगा वो? जब तक कि वो लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, आगे एक एक आइटम आगे बढ़ता जाएगा लिस्ट के अंदर और प्रोसेस करता जाएगा जो भी आपने प्रोसेस लिखा है। ठीक है, तो जितने आइटम्स होंगे उतनी बार वो लूप चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे तीन आपके पास आइटम थे, निक, लोर एंड ह्यूगो। तीन स्ट्रिंग्स है, एक लिस्ट बनी हुई है एम्प्लॉयज। तो हमने क्या किया? फॉर, हमने एक से क्रिएट कर लिया एक वेरिएबल एम्प्लॉय इन एम्प्लॉयज। तो इस लिस्ट में जो भी आइटम है उसका हमने नाम दे दिया एम्प्लॉय। तो एक एक आगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसा वैसा प्रोसेस होता है। फर्स्ट जैसे लूप में आप आओगे तो वो कहाँ जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट, पहले इस पे जाएगा। तो पहला है निक, वो करेगा प्रिंट निक, फिर सेकंड लोड, फिर ह्यूको। इस तरह से वो तीनों ऑप्शन दिखा देगा। तो एक एक आइटम हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और दिखाते जा रहे हैं लिस्ट का, है ना। तो ये हमने पढ़ा था ऑलरेडी। वैसे ही हम अगर देखेंगे कि एक स्ट्रिंग है, मान के चलिए डेटा कैम। फॉर लेटर इन डेटा कैम्प, लेटर तो हमने वेरिएबल बनाया, आप ए बनाओ, बी बनाओ, लेटर बनाओ, कुछ भी बनाओ। इन डेटा कैम्प, इन क्या होता है? फॉर का जो जो आपका सिंटैक्स है वो यही है ना, कि फॉर वेरिएबल, वो क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली आइटम इन द लिस्ट। तो इन, फिर आगे आप क्या डालते हो? लिस्ट डालो या सीक्वेंस डालो, किसी किस्म का सीक्वेंस, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, और क्या होते हैं, डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स हो, मतलब कॉलम्स हो, या आपका, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आप सीक्वेंस इसमें डाल लो, उसको आपको आप क्या कर सकते हो? आइटम वन बाय वन उसके अंदर के रीड कर सकते हो, देख सकते हो, जो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या डाला? हमने स्ट्रिंग डाला। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक एक लेटर देखेंगे। जब स्ट्रिंग डाल दिया तो फॉर लूप समझ गया कि भाई आप स्ट्रिंग के अंदर एक एक लेटर को देखना चाह रहे हो। तो अब आप क्या करोगे? प्रिंट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या कर रहा है? एक एक लेटर करेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे फॉर लूप पर। तो पहले इसमें डी आएगा, फिर ए, फिर टी, फिर ए। ठीक है, ओके। अच्छा, आप इसमें अपने से कुछ चीजें भी लगा सकते हो, जैसे चाहिए क्या? यहाँ पे सीक्वेंस चाहिए इस पार्ट में, इन सीक्वेंस, है ना। तो सीक्वेंस की जगह पे आप चाहो तो एक फंक्शन के थ्रू आप इस सीक्वेंस जब का जब बना सकते हो। जैसे मैंने बना, यहाँ पे इन्होंने बनाया रेंज 4। रेंज 4 क्या करता है? अपने आप एक सीक्वेंस दे देता है विथ 4 नंबर। ठीक है, जहां से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, 0 से लेकर 3 तक। ये रेंज एक्चुअली फंक्शन जो है वो काफी सारे तरीके से काम करता है। या तो आप सीधा एंड नंबर डालते हो, या तो आप स्टार्ट नंबर कॉमा एंड नंबर डालोगे तो वहां से स्टार्ट और वहां तक एंड होगा। या नहीं तो स्टार्ट एंड फिर कॉमा स्टेप। ये भी हमने देखा था, रेंज फंक्शन 3 तरीके से काम करता है ना। स्टेप भी आप डालोगे तो मतलब कितना छोड़ छोड़ के वो आगे बढ़ेगा। तो बहरहाल बोलने का मतलब है कि यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट कर रहा है और आपने डाल दिया फॉर आई इन दैट सीक्वेंस। तो मतलब एक एक सीक्वेंस का एक एक आइटम जो एक एक मेंबर है वो
खुलता जाएगा और आपका प्रोसेस होगा रन। ये प्रोसेस क्या है अभी फिलहाल यहाँ पे हमारा प्रिंट आई। तो प्रिंट आई तो क्या होगा कि भाई पहला आइटम प्रिंट होगा, फिर दूसरा प्रिंट आइटम प्रिंट होगा, तीसरा आइटम, तो अब चार आइटम थे तो चार प्रिंट हो गए, 0 से लेकर 3 तक। रेंज 4 जब भी डालते हैं हम लोग, 4 इंक्लूडिंग नहीं रहता, 0 से लेकर उस आइटम तक वो आता है, राइट। ओके, आइट्रेटर्स वर्सेस आइट्रेबल्स। अब आइट्रेबल्स किसे कहते हैं, आइट्रेटर्स किसे कहते हैं, आइट्रेबल्स किसे कहते हैं। आइट्रेबल्स तो वो हो गया जो सीक्वेंस है, जो भी आपके पास लिस्ट है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरीज है, फाइल कनेक्शन है, ये जो भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आइट्रेट किया जा सकता है उसे कहते हैं आइट्रेबल। और आइट्रेटर क्या होता है, आइट्रेटर एक ऑब्जेक्ट होता है जो क्रिएट होता है आपको रीड करने के लिए हर आइटम इन दैट आइट्रेबल, ठीक है। तो आइट्रेबल का एक एक आइटम रीड करने के लिए आइट्रेटर यूज किया जाता है, ठीक है, ये याद रखें। आइट्रेटर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, आइट्रेबल इज अ सीक्वेंस ऑब्जेक्ट, लाइक बड़ी लिस्ट टाइप होती है, आइट्रेबल इज लाइक अ लिस्ट, या जो भी लंबी सीक्वेंस। और आइट्रेटर होगा एक पर्टिकुलर आइटम। ओके, तो जैसे कि हमने बना दिया यहाँ पे एक वर्ड है डी ए। अब ये वर्ड क्या है, डी ए खुद भी एक सीक्वेंस, ये तो है कैरेक्टर्स का सीक्वेंस है ना, एक कैरेक्टर दो कैरेक्टर्स में दो कैरेक्टर सीक्वेंस है। तो आपने अब इसको अगर आपको आइट्रेटर बनाना है इसका, तो आप कैसे करोगे, इसको डालोगे आइटर, फंक्शन का नाम है आइटर, आइटर इन ब्रैकेट जो भी सीक्वेंस है। यहाँ पे आप लिस्ट डाल सकते हो, डिक्शनरी डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, जो। तो इस केस में हमने स्ट्रिंग डाल दी, आइटर स्ट्रिंग। अब वो स्ट्रिंग का क्या किया, एक आइटर ऑब्जेक्ट बना दिया, आइट्रेटर ऑब्जेक्ट बना दिया आईटी। ये तो आईटी हमने नाम दिया, जो भी आप बनाना चाहो। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो कहाँ पे रिसाइड करता है, स्टार्टिंग पे, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है वहां से स्टार्टिंग पे, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लिस्ट या जो भी आपका सीक्वेंस है उसके स्टार्ट में बैठता है। अब आप जैसे ही उसको कहते हो नेक्स्ट आईटी, तो सीधा आएगा फर्स्ट वाले पे, ओके, जो भी आपका फर्स्ट लेटर है वो दिखा देगा। तो इस केस में डी। फिर आप कहते हो नेक्स्ट आईटी, तो नेक्स्ट मतलब आइटरेट करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑफ आईटी, तो नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट है आईटी, उसका नेक्स्ट देख रहे हो आप, नेक्स्ट पहले पहले तो कुछ भी नहीं था, जहां पे स्टार्ट ही नहीं हुआ था वो बिल्कुल जीरो पे समझ जाओ आप है। जीरो मतलब जीरो इंडेक्स नहीं, मतलब बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल स्टार्ट पे अभी वेट कर रहा है कि नेक्स्ट जैसे आईटी आएगा तो मैं फर्स्ट पे जंप करूंगा। तो फर्स्ट जंप किया, डी पे आ गया। अब आप जैसे कहते हो नेक्स्ट आईटी, तो फिर नेक्स्ट इस पे जाएगा, तो डी से फिर आ गया ए पे, तो डी ए था। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और नेक्स्ट आईटी करोगे तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे बता दिया भाई आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, दो ही तो थे, तो वहां पे एरर टाइप आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। स्टॉप आइट्रेशन हो गया, खुद ब खुद आइट्रेट बंद हो गया। तो इस तरह से ये नेक्स्ट आईटी काम करता है, आइट्रेटर ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एक और इसका कॉन्सेप्ट है कि भाई आपने जिस तरह से अभी अभी आइट्रेट किया या जिस तरह से उसको खोल दिया, वैसे ही आप वापस बंद भी कर सकते हो। क्या, जैसे कि मान के चलिए आपके पास थी आइट्रेटर, कहाँ था ये, यहाँ पे आपने क्या किया, आइट्रेटर को यूज करते हुए एक एक आइटम जो उस लिस्ट का है, उस सीक्वेंस का है, उसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको आपने एक एक करके देखते गए, खोलते गए, है ना, तो उसको आप खोलते गए। अब वापस जब आप बंद करते जाओ तो उसे आप कहते हैं स्टार, स्टार से उसको आप वापस बंद करोगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे लगा दिया वर्ड डेटा और आइटर वर्ड कर दिया आईटी, अब आप नेक्स्ट आईटी करते तो क्या होता, डी आता, फिर नेक्स्ट करते तो ए आता, फिर नेक्स्ट आता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आईटी का जो ऑब्जेक्ट है वो आईटी क्या है, वो इस हर एक एक आइटम के लिए बेसिकली वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब वो प्रिंट जब आप स्टार आईटी करोगे कि भाई आप सब को ज्वाइन कर दो और बंद कर दो, खोलो मत, बंद कर दो, तो जैसे ही आप बंद करते हो तो सारा कुछ वापस से रीपैक हो जाता है। पहले अनपैक किया था आपने, वापस से पैक कर दिया उसको, देखो अब वापस क्या हो गया, डेटा पूरा बंद हो गया, ठीक है। आइटरेटिंग एट वंस, यहाँ पे क्या है, एट वंस, मतलब बेसिकली दो तरीके से इसको देखा जा सकता है कि भाई आपने क्या किया, एक ही साथ इसको पूरा आईटी आइटरेट कर दिया। वहां पे आप सिंगल सिंगल कर रहे थे, यहाँ पे एक साथ कर दिया, ठीक है, स्टार आईटी मतलब ऑल एक साथ।
चलिए, ओवर डिक्शनरीज, डिक्शनरीज के ऊपर कैसे आइट्रेट करते हैं आप? आइट्रेट करने के लिए आप जैसे कि हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर दो पेयर्स हैं, और इसमें आप क्या करते हो, फॉर की वैल्यू इन जो भी है, जो भी डिक्शनरी आप डालोगे, तो डिक्शनरी का नाम यहाँ पे डालोगे, और वो रिटर्न क्या करेगा आपको, दो जो भी की एंड वैल्यू पेयर जो होता है ना, वो दोनों रिटर्न करता है एक साथ। तो हमने क्या, डिक्शनरी डॉट आइटम्स ऑफ जैसे ही फंक्शन कॉल किया, एक एक करके वो की वैल्यू पेयर देता जाएगा और हम प्रिंट करते जाएंगे, जैसे कि इस तरह से। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा था। और वैसे ही फाइल कनेक्शंस में, फाइल कनेक्शन जैसे ओपन किया, उसके बाद आइटर करो, नेक्स्ट आईटी, ये मतलब सिंपल सी चीजें, आप अगर इसको देखते जाओगे तो वैसे ही समझते जाओगे। डजंट हैव टू, डजंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन। चलिए, वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब सीधा सीधा। और इन्होंने कहा कि भाई आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, फ्लैश वन एंड फ्लैश टू। आपको क्या करना है कि भाई इनको देखना है कि कौन सा इसमें आइटरेबल है और कौन सा आइटरेटर है। तो आइटरेबल तो क्या हो गया कि कोई लिस्ट सीक्वेंस है ना, तो इसमें फ्लैश वन है सीक्वेंस या फ्लैश टू है, ये पता नहीं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो, टेस्ट प्रिंट या नेक्स्ट से इसको टेस्ट कर सकते हो कि अगर कोई आइटरेबल होगा, अगर लिस्ट होगी, सीक्वेंस होगी कोई किसी किस्म की, तो वो आप प्रिंट से प्रिंट कर सकते हो उसको। जैसे अगर मैं डालता हूँ प्रिंट ऑफ फ्लैश वन, देखते हैं फ्लैश वन है कि नहीं आइटरेबल। अगर होगी तो खुद ब खुद ही क्या आ जाएगा, वेरी गुड। प्रिंट जैसे ही फ्लैश वन में हमने किया तो आगे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, तो ये है आइटरेबल। लेकिन क्या फ्लैश टू भी आइटरेबल है, वो भी देख लेते हैं। तो हम करते हैं प्रिंट फ्लैश टू। ओ ओ, क्या बता रहा है, लिस्ट आइटरेटर ऑब्जेक्ट, कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट लिस्ट, लिस्ट का है ये। सॉरी, लिस्ट आइटरेटर ऑब्जेक्ट है ये, लिस्ट नहीं है, ये कोई सीक्वेंस नहीं है, आइटरेटर है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लैश टू इज एन आइटरेटर। फ्लैश वन तो हमें पता लग गया ये लिस्ट है, तो ये आइटरेबल है, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे ये आइटरेटर है, इसलिए ये चीज रन नहीं हो रही। लेकिन उसके लिए हम नेक्स्ट से देख सकते हैं, चेक करने के लिए कि भाई वाकई में आइटरेटर ऑब्जेक्ट ही है क्या। तो उसको आप करोगे नेक्स्ट, क्या, सॉरी नहीं नहीं, नेक्स्ट इस तरह से नहीं, नेक्स्ट ऑफ जो भी आइटरेटर है फ्लैश टू। there you go। तो हमारा जैसे आपने फ्लैश टू डाला, वो बेसिकली यहाँ पे सेट था, तो ये फर्स्ट खुला। और एक मैं खोलता हूँ कि फ्लैश, अब फिर से नेक्स्ट फ्लैश टू करता हूँ, तो उसके बाद का ऑब्जेक्ट आएगा, ये देखिए। और जैसे जैसे मैं अब नेक्स्ट करता जाऊंगा, वैसे वैसे लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे। तो एनीवेज, वो क्या है, आइटरेटर है फ्लैश टू। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन, फ्लैश वन इज आइटरेबल एंड फ्लैश टू इज एन आइटरेटर, राइट। ओके, आइटरेटिंग ओवर आइटरेबल्स मतलब एक एक करके आइटरेट करना है हमें कोई लिस्ट लिस्ट में। तो पहला तो क्वेश्चन है कि भाई क्रिएट अ फॉर लूप ओवर फ्लैश एंड प्रिंट द वैल्यूज इन द लिस्ट, यूज पर्सन एज अ लूप वेरिएबल। ओके, फ्लैश एक स्ट्रिंग है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, सॉरी लिस्ट है। इसके अंदर हमें फॉर लूप यूज करना है। क्रिएट अ फॉर लूप ओवर फ्लैश, तो मतलब फॉर आई या कोई भी आइटम इन फ्लैश, प्रिंट दैट आइटम। ओके, यहाँ पे मैंने गलती करी है, यहाँ पे क्या उन्होंने कहा है कि यूज पर्सन एज अ लूप वेरिएबल। तो ये लूप वेरिएबल हम अपनी मर्जी से नहीं लगाना है। शायद ये शायद करेक्ट तो आया था, लेकिन आई नहीं चाहिए उनको, उनको क्या चाहिए, पर्सन चाहिए। और वैसे ही प्रिंट भी आप पर्सन करोगे, उनका क्वेश्चन ये था तो हम वैसे आंसर करेंगे। तो फॉर पर्सन इन फ्लैश, फ्लैश कौन सी लिस्ट है, ये वाली। इन फ्लैश उस आइटम के अंदर प्रिंट पर्सन, मतलब एक एक आइटम एक एक पर्सन के हिसाब से वो प्रिंट करते जाए। तो पहले इसमें लूप में आएगा, पहला आइटम प्रिंट होगा, फिर दूसरी लूप में जाएगा, ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, जैसे ही आइटम खत्म हो जाएंगे बंद हो जाएगा। तो चार चार आइटम या चार मेंबर्स जो यहाँ के हैं इस लिस्ट के, वो प्रिंट होंगे, पर्सन। वैसे ही अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्रिएट एन आइटरेटर फॉर द लिस्ट आइटम फ्लैश। पहले तो हमने फॉर लूप से प्रिंट करवा दिया, अब हमें उनका क्वेश्चन है कि भाई आइटरेटर से आप इसको, फ्लैश को आप डिस्प्ले करवाओ। तो वो हम कैसे करेंगे, तो पहले तो आप आइटर ऑब्जेक्ट बनाओगे, आइटरेटर ऑब्जेक्ट किसका, लिस्ट का, फ्लैश लिस्ट का।
तो क्या क्या बना ऑब्जेक्ट, जैसे आपने आइटर फंक्शन यूज किया ऑन फ्लैश, हमें एक बन गया सुपर हीरो, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, आइट्रेटर बना लिया, ठीक है। तो सुपर हीरो है हमारा आइट्रेटर। अब वो आइट्रेटर कहाँ है, फर्स्ट तो स्टार्टिंग पे है। तो जैसे आप नेक्स्ट ऑफ ये करोगे तो पहला आइटम प्रिंट होगा, क्योंकि हमने प्रिंट यहाँ पे डाला हुआ है। और फिर जैसे ही आप प्रिंट नेक्स्ट ऑफ सुपर हीरो करोगे तो सेकंड आएगा, फिर नेक्स्ट ऑफ सुपर हीरो थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, इस तरह से वो एक एक करके प्रिंट हो गए। तो टेक्निकली ये वाला और ये वाला दोनों एक ही काम कर रहे हैं, है ना, ये और ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। बस यही है कि आप लोगों को समझने के लिए और आपको जानने के लिए कि भाई इस तरह से भी लूप को देखा जा सकता है, या मतलब खोला जा सकता है लिस्ट के आइटम्स को या किसी सीक्वेंस के आइटम्स को। ये देखिए, ये पहला सेट था यहाँ से यहाँ तक, और इसके नीचे ये वाला, राइट, यहाँ से यहाँ तक। चलिए, आइटरेटर इस तरह से काम करता है। अब इनका क्वेश्चन है कि भाई आप एक रेंज बनाओ। रेंज क्या बनाओ, क्रिएट एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट स्मॉल वैल्यू ओवर रेंज 3। तो आपको क्या करना है कि एक स्मॉल वैल्यू करके एक रेंज बनाना है यूजिंग द फंक्शन आइटर। ठीक है, तो एक हमें आइटरेटर बनाना है, किस पे, एक लिस्ट पे। तो लिस्ट के लिए क्या, जो आइटरेटर बनाने के लिए क्या तरीका है, आइटर आप फंक्शन यूज करोगे और अंदर आप क्या दोगे, लिस्ट। तो हमने लिस्ट पहले से तो बना के नहीं रखी, हमने जब का जब बना ली, वो क्या बनाई, रेंज ऑफ 3। जैसे ही आप रेंज ऑफ 3 करते हो अपने आप क्या बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है 0 1 2 2 तक, मतलब 0 से लेकर 1 2, तो 3 आइटम्स आ गए, तो ये रेंज बन गई 3 तक। ओके, तो इसका आइटरेटर ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, विच इज व्हाट, स्मॉल वैल्यू। अब स्मॉल वैल्यू को आप डिस्प्ले कराने के लिए वही करोगे जो अभी आपने किया, नेक्स्ट ऑफ स्मॉल वैल्यू, नेक्स्ट ऑफ स्मॉल वैल्यू, नेक्स्ट ऑफ, प्रिंट करोगे तीनों को, राइट। तो ये अब इसके, तो टेक्निकली क्या प्रिंट होगा, 0 1 2, ये प्रिंट होगा यहाँ पे। वही सेम चीज अब वो कह रहे हैं कि लूप में कराओ। तो लूप में कैसे कराएंगे, फॉर आई इन, ओके अगेन मैंने ये गलती करी, आई नहीं है, उनको क्या चाहिए यहाँ पे, इन्होंने क्वेश्चन करा है नम, नम एज अ लूप वेरिएबल, तो हम वही डालेंगे, फॉर नम इन रेंज 3। रेंज 3 उन्होंने बताया कि लूप ओवर, तो उन्होंने ऑलरेडी दी ना, इटरेटिंग ओवर रेंज ऑफ 3। तो रेंज ऑफ 3 हमने बना लिया, तो ये इसका क्या, ये रेंज ऑफ 3 जैसे करोगे तो क्या रिजल्ट होगा, सीक्वेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस ही तो चाहिए हम लोग, तो प्रिंट ऑफ आई नहीं नम, प्रिंट हम लोग नंबर, तो एक एक नंबर जो जो यहाँ से इस लिस्ट में होगा वो हम प्रिंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज होगी जो ऊपर हुई थी, राइट, सेम चीज। एक और क्वेश्चन है इनका, क्रिएट एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट गूगल ओवर रेंज 10 पावर 100। 10 पावर 100 का अगर आप वैसे देखोगे तो कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे ये इसका यूज बता रहे हैं कि भाई ये रेंज आपका जो आइटरेटर ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे सबसे बेस्ट यूज करेगा। आप अगर लूप लगाते रेंज ऑफ 10 to the power of 100 पे, तो कितना वो चलता रहता बहुत लंबी, बहुत देर तक चलता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को चूंकि सिर्फ सेलेक्टेड कुछ वैल्यूज देखने हैं, सिर्फ 5 ही बार देखने हैं स्टार्टिंग के, तो हम लगा देंगे यहाँ पे आइटर ऑब्जेक्ट बना लेंगे। खैर फॉर लूप से भी आप बना सकते हो, आप उसको बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे रुको, बट खैर यहाँ पे ये आसान तरीका लग रहा है। रेंज ऑफ 10 to the power of 100 का सीक्वेंस बना लिया, आइटर फंक्शन को कॉल कर लिया, उस आइटर फंक्शन ने क्या किया, आपको एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट बना लिया गूगल, आपने स्टोर कर लिया गूगल नाम से। अब उस गूगल को आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके प्रिंट करते रहो, तो फर्स्ट 5 नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे उसके, ठीक है, 10 to the power of 100 के। तो पहला क्या होगा, तो 10 to the power of 1 होगा, फिर 2 शायद, है ना, नहीं 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 सॉरी, 0 से स्टार्ट होगा वो। 10 to the power of 100, ये तो पूरा स्टॉपिंग रेंज है, तो 0 1 2 3 4 5, या 4 तक, सॉरी 4 तक एंड हो जाएगा। तो लेट्स रन दिस एंड फॉलो, देयर यू गो। तो पहला वाला जो है, पहला वाला ये है 0 1 2, फिर दूसरा वाला फिर 0 1 2, और लास्ट वाला जो गूगल वाला है वो 0 1 2 3 4। 5 वैल्यूज हमने प्रिंट करे, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी होगी, लेकिन हमने सिर्फ 5 वैल्यूज प्रिंट करे शुरू के। ओके, चलिए यही सेम चीज हम फंक्शन में उसको पास करवाएंगे। काम सेम करवाना है लेकिन फंक्शन बनाना है इसका। वो क्या, कि क्रिएट ए रेंज ऑब्जेक्ट, पहले तो आप रेंज ऑब्जेक्ट बना लो, प्रोड्यूस द वैल्यूज फ्रॉम 10 to 20 यूजिंग रेंज। 10 to 20 के लिए आप
रेंज में 10 to 20 नहीं डालोगे, 21 डालोगे। शायद इसी वजह से मेरा पहले बार गलत आया था। मैंने भी 10, 20 डाला था, लेकिन चूंकि 10 से लेकर 20 तक आपको चाहिए तो आप डालोगे स्टॉपिंग आइटम 21, है ना। तो 21 डालोगे तो 20 तक रुक जाएगा। 10 से स्टार्ट होगा लेकिन 21 नॉट इंक्लूडिंग, मतलब 20 तक रुक जाएगा। तो इसकी रेंज बना लिया, वैल्यूज एक लिस्ट बना ली, ये एक लिस्ट बनी। अब ये देखिए लिस्ट बनी, यहाँ पे आइटर आपने नहीं लगाया तो आइटरेटर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, लिस्ट ऑब्जेक्ट है या रेंज ऑब्जेक्ट, जो भी रेंज फंक्शन क्या करता है, जीरो से लेकर वो या जो भी नंबर से लेकर नंबर तक वो आपको एक वो देगा। तो वैल्यूज वो बन गई। अब आप प्रिंट वैल्यूज करोगे, इतना पार्ट आप रन करोगे तो आपको दिखेगा जो भी है 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से 20 तक। अरे ये क्या हो, हाँ ये मैं कह रहा था अभी कि ये जो रेंज ऑब्जेक्ट, ये रेंज ऑफ 10 to 21, ये क्या करेगा, वैल्यूज तो दे दिया लेकिन वैल्यूज एज सच नहीं दिया, वो रेंज ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है, उसको पहले कन्वर्ट करना होगा अगर हमें लिस्ट देखना है उसकी। तो यहाँ पे वही किया देखो उन्होंने कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज, डायरेक्ट प्रिंट ऑफ वैल्यूज किया तो वो क्या आया, ये आया। लेकिन इसका हमें थोड़ी काम है, वो रेंज ऑब्जेक्ट बता रहा है, रेंज ऑफ 10 to 21 है, वैल्यूज क्या है, रेंज ऑफ 10 to 21 है। लेकिन हम उसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ ये जो भी है। अब हमारी जो वैल्यूज लिस्ट है वो प्रॉपर 10 to लेकर 21 वो बनेगी। आप यहाँ पे वैल्यूज तो खैर वेरिएबल है, यहाँ पे डायरेक्टली आप ये भी डाल सकते हो, रेंज 10 से लेकर 21 यहाँ पे डाल सकते हो, उसकी आप लिस्ट कन्वर्ट करोगे तो भी आप ये वैल्यूज लिस्ट में डाल सकते हो। हाँ, अब अगर ये टोटल आप करोगे, ये प्रिंट करोगे तो आपको पूरी वैल्यू लिस्ट बन गई। साथ ही साथ हम लोग सम भी कर रहे हैं, सम ऑफ वैल्यूज। तो ये जो वैल्यूज ऊपर जो ऑब्जेक्ट था रेंज ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर हम सम भी रन कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट रन किया वैसे ही हम सम भी रन कर सकते हैं। सम रन करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा उस लिस्ट का, प्रिंट वैल्यू सम। तो अभी देख लेते हैं दोनों भी। तो ये तो वो पहले वाली लिस्ट पर प्रिंट हो गई यहाँ से। ये क्या है, ये वैल्यूज जो ऊपर का था वो है, ये वैल्यूज लिस्ट है, और ये है वैल्यू सब। जो तीन आपने वेरिएबल्स बनाए थे, ये तीनों के अलग अलग वो है, प्रिंट है। ठीक है, ओके, प्लेइंग विद आइटरेटर्स यूजिंग एनुमरेट। हाँ, एनुमरेट फंक्शन भी हम लोगों ने शायद पिछली बार पढ़ा था, स्टार्टिंग में ये हम लोगों ने देखा था। एनुमरेट क्या करता है, अब हमारे पास एक लिस्ट है, क्या लिस्ट है, म्यूटेंट्स। ठीक है, 5 आइटम्स है इसके अंदर। आप इसको करते हो म्यूटेंट लिस्ट इक्वल टू लिस्ट ऑफ एन्यूमरेट म्यूटेंट्स। अच्छा, एन्यूमरेट जैसे एन्यूमरेट म्यूटेंट्स करते हो, एन्यूमरेट कोई भी लिस्ट करते हो, एन्यूमरेट फंक्शन को आप जब कॉल कर रहे हो, उसको जब लिस्ट कोई देते हो तो वो क्या करता है, लिस्ट के आइटम्स के पहले इंडेक्स नंबर भी लगा देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आइटम हो गया 0, फर्स्ट सेकंड आइटम हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से सबके आगे इंडेक्स भी लग जाएंगे। राइट, तो दो बेसिकली एक एक आइटम के दो वैल्यूज आ जाएंगे अपने आप ही। पहले लिस्ट में क्या थे, एक मेंबर था, दूसरा मेंबर था, तीसरा मेंबर था, इस तरह से था। लेकिन अब पहले मेंबर के भी दो आइटम्स बन जाएंगे, वो क्या, इंडेक्स वैल्यू और ये भी, तो एक टपल बन जाएगा। तो एक पेयर बेसिकली, ठीक है, जिसकी इंडेक्स भी होगी और वैल्यू होगी, इंडेक्स वैल्यू इस तरह से पेयर्स बनते जाएंगे। तो 5 पेयर्स बन जाएंगे अब इन्यूमरेट करने से। अब अगर आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करते हो तो एनुमरेट करने से तो ये म्यूटेंट्स की वो एनुमरेट ऑब्जेक्ट बना ना, उसको कन्वर्ट करो लिस्ट में, उसके बाद आप लिस्ट में सेव करोगे तो अब इसको आप प्रिंट कर पाओगे। अदरवाइज बिफोर उसको आप ऐसे ही प्रिंट करते तो शायद वो सही से नहीं दिखाता। अब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपके सामने पता चलेगा कि ये क्या क्या कर रहा है। ये देखिए क्या किया उसने, जो पहले आपके पास लिस्ट थी, चार्ल्स चार्ल्स जेवियर, बॉबी ड्रेग, इस तरह से, उसके आगे उसने इंडेक्स नंबर्स लगा के अब इसको एक टपल बना दिया। देख रहे हो आप, ब्रैकेट्स के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर ये एक आइटम हो गया, ये दूसरा आइटम हुआ, इस तरह से टपल की लिस्ट बन गई अब। ठीक है, टपल, ट्यूपल्स, ट्यूपल्स बोलो, जो भी बोलो, जो भी, व्हाटएवर यू कॉल इट। अब इसको जब अनपैक करोगे आप, अगर आपको इसको खोल के देखना है कि हर एक एक आइटम के अंदर क्या क्या है, तो वो भी आप किस तरह से करोगे कि फॉर फॉर टू वेरिएबल्स लगाओ कि आप इंडेक्स 1 वैल्यू 1। क्यों, क्योंकि जब एनुमरेट को आप खोलोगे तो वापस आएंगे कितने, इन एनुमरेट म्यूटेंट्स। जब एनुमरेट म्यूटेंट्स है ना, यहाँ पे ये जो पार्ट है एनुमरेट म्यूटेंट्स, ये आप जैसे ही खोलोगे तो उसके अंदर से वापस आएंगे आपको दो वेरिएबल्स। तो आप उसको स्टोर करना पड़ेगा दो वेरिएबल्स में ही।
तो हमने क्या कर दिया, इंडेक्स वन और वैल्यू वन, दो इंडेक्स, दो वेरिएबल्स बना दिया, उसको प्रिंट कर दिया इंडेक्स वन वैल्यू वन। ठीक है, तो इस तरह से भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो एक एक लाइन में एक एक आइटम प्रिंट होता जाएगा। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा इसके अंदर एक और चीज किया जा सकता है कि आप जो इंडेक्स नंबर यहाँ पे आप प्रिंट करते हो या जो स्टोर करते हो एनुमरेट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन मान के चलो हमें स्टार्ट करना है वन से, तो आप इसको दे सकते हो कि भाई एनुमरेट म्यूटेंट्स एंड सेट स्टार्टेड इक्वल टू वन, तो वो स्टार्ट होगा वन से। तो अब यहाँ पे जो लिस्ट बनेगी वो वन टू थ्री फोर इस तरह से बनेगी। वो अगर आप स्टोर करते हो इंडेक्स टू और वैल्यू टू में, तो आप देख सकते हो कि वो उसमें चेंजेस क्या है। तो अभी हम रन करके देखते हैं। ये देखिए पहला वाला कहाँ है, अच्छा जो हमने पहले लिस्ट प्रिंट करी थी वो ये है, ये वाली प्रिंट लिमिटेड लिस्ट, ये है, इस तरह से प्रिंट हुई। लेकिन जब हमने फॉर लूप लगा के करी तो ये अच्छे से फॉर्मेट हो गया है, किस तरह से कि भाई पहले नंबर, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से एक 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 करके वो आई। अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये जो लिस्ट आई है वो वन से स्टार्ट हो रही है, जीरो से नहीं। ठीक है, वही सेम चीज बट वन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये जहाँ पे हमने स्टार्ट वन रखा था। चलिए, जिप, जिप किसे कहते हैं, जिप फंक्शन। जिप फंक्शन है बेसिकली आपके पास दो अलग अलग लिस्ट है, उनको आपस में जुड़ा देना है, लिस्ट पैक करना है, जिप करना है। जैसे जिप आपने देखा, फिजिकल जिप आप देखो दो साइड के चेंज होते हैं, एक राइट साइड लेफ्ट साइड। जब आप जिप करते हो तो दोनों राइट और लेफ्ट आके ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन उसमें शर्त क्या होनी चाहिए कि भाई दोनों के आइटम सेम होने, नंबर्स मेंबर्स आइटम्स लिस्ट जो है वो सेम होनी चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आप एक लिस्ट हो, दो लिस्ट हो, तीन लिस्ट हो, इसको कितने नंबर भी लिस्ट हो, चाहे जो जो भी हो, बरल आइटम सेम होने चाहिए। उसका आप अगर जिप करते हो तो वो अपने आप जुड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास तीन वो थे, तीन लिस्ट है, म्यूटेंट्स, एलाइसिस एंड पावर्स। ठीक है, तो ये तीन लिस्ट को हम लोग वो कर रहे हैं। ये पता नहीं फॉर सम रीजन, ओके, इफ यू वांट टू सी वी कैन सी द फर्स्ट लिस्ट, ये वाली लिस्ट है। दूसरी वाली लिस्ट ये है। तो एनीवेज ये तीन तीसरी लिस्ट होगी। तो बहरहाल इन तीनों का अगर हम जिप करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन क्या आएगा कि पहला वाला आइटम ये दूसरे वाले आइटम के साथ मिल जाएगा, तीसरा फिर दूसरा फर्स्ट सेकंड वाला आइटम सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ, इस तरह से। और वो भी एक किस में होगा, तीनों लिस्ट में होगा। ठीक है, तीनों लिस्ट आपस में जुड़ जाएगी। और वो म्यूटेंट डेटा, अगर आप प्रिंट म्यूटेंट डेटा करते हो तो आपको दिखेगा कि तीनों लिस्ट आपस में जुड़ गए। ये देखिए, पहले पहला आइटम ये, उस लिस्ट का दूसरा आइटम ये, तीसरा आइटम, एक इस लिस्ट में पहला आइटम में तीन चीजें आ गई ना, इस तरह से ये हो गई जिप। ओके, क्रिएट अ जिप ऑब्जेक्ट यूजिंग द थ्री लिस्ट। ठीक है, तो म्यूटेंट वो कह रहे हैं कि बस जिप ऑब्जेक्ट बनाओ, तो वही सेम चीज जो ऊपर किया था उस वो तीनों को मिला के जिप करके म्यूटेंट जिप, ये जिप ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा यहाँ हम लोग देख रहे थे, हम लोग लिस्ट सिर्फ जिप ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंट नहीं किया, हमने लिस्ट ऑफ जिप ऑब्जेक्ट किया था, तो हमें प्रॉपरली प्रिंट होके आया था हमारे सामने। अगर ये वैसे ही बिना लिस्ट डाले प्रिंट करे होते तो वहां लेके आता कि भाई दिस इज अ जिप ऑब्जेक्ट। अब अगर आप प्रिंट म्यूटेंट जिप करते हो, हाँ यहाँ पे है ना ये जिप, इन्होंने प्रिंट किया है म्यूटेंट जिप को, देखते हैं क्या आ रहा है, क्या रन होता है। देखो जिप ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। चलिए, वैसे ही हम लोग फॉर लूप के साथ भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे हम लोगों ने वैसे ऊपर जो प्रिंट करवाया लिस्ट करके कन्वर्ट करके किया, वैसे ही हम लोग फॉर लूप से भी करा सकते हैं। फॉर लूप से किस तरह से हो जाएगा कि फॉर वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री इन म्यूटेंट जिप, क्योंकि हम म्यूटेंट जिप जैसे ही देखेंगे जो जिप ऑब्जेक्ट है, उस जिप ऑब्जेक्ट में कितने आइटम्स हैं, जैसे ही खोलते जाएंगे एक एक आइटम को खोलते जाएंगे तो हर एक एक आइटम में तीन तीन चीजें, तो वो तीन चीजों को हमें तीन वेरिएबल्स में स्टोर करने होंगे, उसके बाद उन तीनों को प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट हो जाएंगे। तो अब अगर आप ये देखोगे तो ये देखिए हर एक एक आइटम खुलता गया और वो प्रिंट होता गया। ये पहला वाला था जिसका ये आई थिंक एलियस है और ये पावर है, इस तरह से वो हर एक एक का तीनों का वो आइटम खुला। ठीक है, चाहते हम तो हम इसके साथ ये भी कर सकते थे, जैसे आ,
मैं वैसे ही खेलने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस तरह से भी किया जा सकता है। शायद हमें स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट भी करना होगा, शायद, आई डोंट नो। ओके, नहीं, नेवर माइंड। ये प्रॉपरली स्पेसिस के साथ आ गए। पर ये क्वेश्चन नहीं था, बस मैंने वैसे ही इसको दिखाने के लिए। चलिए, आई होप कि इसमें से कोई प्रॉब्लम ना हो, समझ में आ गया हो, इजी है, ऐसा कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ओके, स्टार स्टार करने स्टार जैसे मैंने आपको बताया था कि अनजिप करने के लिए वापस जैसे हमने ज्वाइन किया, वापस अनज्वाइन करने के लिए स्टार लगा दोगे, उल्टा कर दोगे उसका काम। तो जैसे कि हमारे पास जिप किया दो लिस्टों को, म्यूटेंट्स एंड पावर, उसको स्टोर किया Z1 में, Z1 हमारा ऑब्जेक्ट है, जिप ऑब्जेक्ट। उसको आप स्टार Z1 कर दोगे तो वापस अनजिप हो जाएगा, एक एक चीज वापस खुल जाएगी, जिप हो गई थी वापस खुल जाएंगी, जैसे कि आप देखोगे अभी। तो there you go। क्या हुआ इससे? ट्रेन द टपल्स, जिप हो गई थी Z1 में, फिर स्टार Z1 से क्या हुआ? सारा कुछ तो प्रिंट हुआ है। तो हाउ डिड इट चेंज? इट डिडंट चेंज। व्हाई डिडंट इट चेंज? लेट्स फाइंड आउट। रिक्रिएट जिप ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिप आपने जिप बना लिया, ऑब्जेक्ट Z1 में क्रिएट कर दिया, अब स्टार Z1 से जिप कर रहे हो, अनपैक कर रहे हो बेसिकली रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 में। हाँ, यहाँ पे इसका सही तरीका है, वो प्रिंट आप Z1 करने से क्या हो रहा है, वो अनपैक तो हो रहे हैं लेकिन एक साथ प्रिंट हो रहे हैं, तो आपको वैसे ही लग रहा है जैसे कि हमने जिप किया था, तो से प्रीटी सेम, राइट। लेकिन अनजिप करने का सही तरीका यहाँ पर है कि आप जिप करके स्टार Z1 करोगे तो उससे एक एक चीज खुल के वापस आएगी, बाहर आएगी। तो अब इसको आप सेव सेव कर सकते हो जो भी आपके दो अलग अलग जिप में। तो रिजल्ट 1 हमारा जो है वो पहली लिस्ट बन जाएगी, रिजल्ट 2 वापस दूसरी। तो ये जो हमारी लिस्ट थी, इसके जो पहले पहले आइटम्स होंगे वो सारे इसमें रिजल्ट 1 में चले जाएंगे, और ये जो सेकंड वाले आइटम थे वो रिजल्ट 2 में चले जाएंगे। तो वापस हम लोग किस में चले जाएंगे, ये म्यूटेंट्स और पावर्स जो है ना, वही लिस्ट हमारी सेम बन जाएगी, रिजल्ट 1 रिजल्ट 2। तो उन्होंने वही देख रहा है, चेक करने के लिए कि भाई क्या प्रिंट करो, क्या रिजल्ट 1 और म्यूटेंट सेम है और रिजल्ट 2 पावर सेम है, वापस से चेक करके बताओ। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ट्रू, यस, सेम है, दे आर इक्वल। ओके, इस तरह से अनजिप भी किया जा सकता है। ओके, आइटरेटिंग ओवर लार्ज लोड ऑफ डेटा। आपके पास अगर मान के चलो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फाइल्स हैं जिसको आपके ऊपर आइटरेट करना है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरी फाइल आइटरेट करो, आप चंक्स में कर सकते हो। भाई एक चंक ले लो, एक इसमें से स्टोर करो, फिर उसका दूसरा चंक लो, दूसरे इसमें स्टोर करो। क्योंकि मेमोरी कंप्यूटर्स की इतनी बड़ी होती नहीं है, अगर आप मान के चलो बड़े बड़े डेटा लेके आप उसको एक साथ इतना फीड कर दो कि फॉल्टो में वो मेमोरी में आके स्टोर करते करते मेमोरी को क्रैश कर देगा, तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा फिर। तो उससे अच्छा ये है कि आप क्या करो, चंक बाय चंक, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि अच्छा एक हेल्दी साइज ऑफ चंक है, उस हिसाब से उसको उसका डेटा मंगा सकते हो। जैसे इस केस में क्या है कि उन्होंने कहा क्या कहा कि आप एक CSV फाइल खोलो, tweets.csv। उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत बड़ी फाइल है। तो हमें क्या करना है कि हमें चंक मंगाने हैं हम लोगों को, क्या कहते हैं, अ, जो क्या कहते हैं, ग्रुप ग्रुप में मंगाने जो डेटा है, कुछ रोज हैं बेसिकली, समझो बहुत सारे रोज हैं, तो कुछ रोज हमें मंगाना, तो चंक साइज हम सेट कर देंगे 10 पे। तो अब हम लोग क्या करें, उस फाइल में 10 10 रोज जो है वो मंगाएंगे और सेव करेंगे चंक पे। तो अब ये फॉर चंक इन PD चंक साइज 10, इससे करने से क्या हो गया, अब तो पहले इसमें फर्स्ट लूप में 10, पहले 10 लाइन्स आ जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी चंक में। अब उन 10 लाइन्स का क्या करना है, जो भी करना है आगे का प्रोसेस हम दे दिए कि भाई आप उस लैंग्वेज कॉलम, उस चंक का लैंग्वेज कॉलम चेक करो, उसमें एंट्री है क्या, अगर एंट्री है तो आप +1 कर लो, नहीं है तो आप ऐड कर दो। जो हमने ये पहले शायद देखा था, ये वाला फंक्शन जो जो भी काम करवाना है।
तो प्रिंट काउंट्स अंडरस्कोर डिक्ट, ठीक है। तो हम लोग ये फॉर लूप तो खैर यहाँ पे खत्म हो जा रही है। तो 10-10 के चंक में हम लोग रीड करवा रहे हैं और स्टोर करवा रहे हैं। नाउ इफ यू रन दिस कोड यू विल सी कि देखिए ये वही है, सेम चीज जो हम लोगों ने याद है पिछली बार शायद की थी, इंग्लिश और सब लैंग्वेजेस का उसने काउंट करके रखा था। तो खैर यहाँ पे चंक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है कि आप किसी भी चीज को चंक वाइज बुला सकते हो। क्योंकि आई थिंक ट्वीट्स डॉट सीएसवी इतनी बड़ी है नहीं, तो अगर मैं शायद ये हटा भी दूं थोड़ी देर के लिए तो ये चल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि वहाँ दूसरी जगहों पे दूसरे एज इन शायद बड़ा डेटा होगा और उसकी मेमोरी आपको फेल नहीं करनी है, तो फिर आप उस तरह से कर सकते हो। जैसे अगर मान के चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ। शंक नहीं, अच्छा ये रीड कर रहा है। pd डॉट रीड हो गया, उसके बाद उसने शंक इन data frame language column. Anyways, let's not get string indices must be integer. अच्छा, okay, let's not get over अच्छा ये है, ये जो ये पार्ट वो बता रहा है बेसिकली, ये डेटा फ्रेम नहीं है वो, इस तरह से चंक बेसिकली डेटा फ्रेम में स्टोर हुआ है ना, ये मेंबर वाइज स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम के हिसाब से हम लैंग्वेज कॉलम देख रहे हैं, तो ये गलत है। चलिए लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बोलने का मतलब यही था कि चंक साइजेस से हम मंगा सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ अब है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अच्छा उसका उन्होंने फंक्शन बनाया बेसिकली। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, डिफाइन अ फंक्शन काउंट एंट्रीज विच हैज 3 पैरामीटर्स। तो हमने क्या कर दिया, काउंट एंट्रीज बना दिया, उसके 3 पैरामीटर्स दे दिए। उन्होंने क्या कहा कि पहला पैरामीटर है सीएसवी फाइल कॉमा सी साइज कॉमा कॉलम में, 3 पैरामीटर्स आ गए। आइटरेट ओवर द फाइल सीएसवी फाइल बाय यूजिंग अ फॉर लूप, तो वो हमने बना दिया। ये फॉर लूप में चंक हमें करना था, चंक करना था जो हम लोगों ने पिछली इसमें किया, पीडी डॉट रीड सीएसवी फाइल। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले जैसे सीएसवी फाइल दिया था, नाम दिया था, यहाँ पे नाम नहीं, हम ये फंक्शन से फंक्शन का जो वेरिएबल है वो डाल रहे हैं। चंक साइज भी हमें यूजर देगा यहाँ से, वो भी हम यहाँ डाल रहे हैं। और कॉलम नेम भी यूजर दे रहा है ऊपर से, वो हमने यहाँ डाल दिया। वही जो हमने पिछली बार किया था, बस अब हमने फंक्शन वाइज किया, तो जो वेरिएबल्स आ रहे हैं यूजर की तरफ से वो हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, राइट। अब जब फंक्शन कॉल होगा, कॉल के अंदर वो हम पास करेंगे जो हमारा फाइल नेम है और चंक साइज क्या है और हम कौन से कॉलम में उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पास करेंगे तो वो पता लग जाएगा। अब आप रिजल्ट करते हो सेम चीज आनी चाहिए, बट अब हमारा जो तरीका है वो फंक्शन वाइज है, क्योंकि फंक्शन आपने लिखा और फिर फंक्शन को कॉल किया। अब इसको आप कितने बार भी कॉल कर सकते हो, मान के चलो दूसरी चीज को आपको ढूंढना है या कुछ और करना है तो आप उसको तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। Okay, that's it. I think that's the end of this chapter. Let's not waste any more time क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो अभी तक की। चलिए अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लीजिएगा। शायद इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं ये वाला चैप्टर, होपफुली आसानी से समझ में आया होगा। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।